कारण से कोई दांत नहीं है और फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट। डेंटल ब्रिज लगाने के लिए अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेकर इसे लगाया जाता है। अगल बगल के दांतों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी दांत मजबूत होने चाहिए। ब्रिज लगाने के लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रिज काफी पुरानी टेक्निक है फिक्स दांत लगाने की, लेकिन आज इस वीडियो में मैं फिक्स दांत लगाने की सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्निक के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिसे डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट के फायदे की वजह से यह टेक्निक आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट क्या है। डेंटल इम्प्लांट स्क्रू जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि टाइटेनियम मेटल से बना होता है। इसे जहां दांत नहीं है वहां बोन में डालते हैं, जो कि दांत की जड़ जैसे काम करता है। इम्प्लांट बायोकम्पैटिबल होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यह बनाए ही इसी मकसद से जाते हैं कि ये हमारे शरीर को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह इम्प्लांट बोन में अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हैं। यह टाइटेनियम मेटल से बने होते हैं। शरीर में कहीं भी कोई भी इम्प्लांट, जैसे नी रिप्लेसमेंट में या हार्ट में जो पेसमेकर डालते हैं, या फिर बोन के टूटने पर प्लेट या जो इम्प्लांट डाले जाते हैं, वो सभी टाइटेनियम मेटल के बने होते हैं जो कि बायोकम्पैटिबल होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी इम्प्लांट डाले जाते हैं, ये इस मकसद से ही बनाए गए हैं कि ये बोन से अपनी पकड़ बना लें और शरीर को कोई भी नुकसान न पहुंचाएं। इसीलिए इम्प्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इम्प्लांट लगाने का क्या प्रोसीजर है? तो इम्प्लांट लगाने से पहले सीबीसीटी करवाया जाता है। फिर डेंटिस्ट इसे लगाने की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद इम्प्लांट को बोन में लगाया जाता है। इम्प्लांट डालने के लिए माइनर सर्जरी की जाती है, जिससे इम्प्लांट को बोन में प्लेस किया जा सके। इम्प्लांट डालने पर कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट डालने से पहले लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिससे वह एरिया सुन्न हो जाए। उसके बाद एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, यानी चीरा लगाया जाता है। बोन में ड्रिल करके इम्प्लांट को प्लेस करते हैं और फिर सूचर यानी कि टांके लगा देते हैं। 3 से 4 महीने तक इसे छोड़ देते हैं, जिससे यह बोन से अपनी पकड़ मजबूत बना ले। फिर इस पर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक मेडिसिन दी जाती हैं। इम्प्लांट 2 तरीके से लगाया जाता है, इमीडिएट इम्प्लांट और कन्वेंशनल इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट में इम्प्लांट प्लेस करने के 3 से 4 दिन के अंदर ही इस पर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है, और कन्वेंशनल इम्प्लांट में इम्प्लांट लगाकर 3 से 4 महीने तक छोड़ देते हैं और 3 से 4 महीने के बाद ही इस पर कैप या क्राउन लगाया जाता है। बोन की क्वालिटी को देखते हुए और बोन की डेंसिटी को देखते हुए डेंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि इमीडिएट इम्प्लांट लगेगा या कन्वेंशनल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट के नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी करके इम्प्लांट को बोन में प्लेस किया जाता है। सर्जरी का नाम सुनते ही डर लग जाता है, इसीलिए इम्प्लांट लगवाने से लोग डरते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। इम्प्लांट डालने से पहले लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से वह एरिया सुन्न हो जाता है और दर्द नहीं होता।
दूसरा नुकसान यह है कि इसमें ब्रिज से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर रहता है। इम्प्लांट के फायदे की बात करें तो डेंटल इम्प्लांट कहीं भी लगाया जा सकता है जहां दांत नहीं है। डेंटल इम्प्लांट लगाने में अगल बगल के दांतों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। डेंटल ब्रिज का एक नुकसान होता है कि जहां दांत नहीं है वहां की बोन कुछ सालों बाद श्रिंक यानी सिकुड़ने लगती है। डेंटल इम्प्लांट का डेंटल ब्रिज के ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इम्प्लांट लगाने से इम्प्लांट दांत के जड़ की तरह काम करता है, जिसकी वजह से बोन में कोई बदलाव नहीं आता। डेंटल इम्प्लांट के इसी फायदे की वजह से यह आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। एमआरआई कराने में भी डेंटल इम्प्लांट कोई प्रॉब्लम नहीं देता, या फिर जहां पर स्कैनिंग होती है एयरपोर्ट वगैरह में भी यह किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के मेडिकल एग्जाम में भी कोई भी परेशानी नहीं होती। इसे आसानी से लगवा सकते हैं। ओवरऑल जनरल हेल्थ या आपकी जो मेडिकल हेल्थ है वो अच्छी है तो 18 साल की उम्र के बाद डेंटल इम्प्लांट कभी भी लगाया जा सकता है। 18 साल तक हमारी सारी बोन ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए 18 साल के बाद ही डेंटल इम्प्लांट लगाने की सलाह दी जाती है। अगर हाई बीपी और डायबिटीज है तो पहले इन्हें कंट्रोल किया जाता है, तभी इम्प्लांट लगाया जा सकता है। इसीलिए इम्प्लांट के लिए मेडिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। इम्प्लांट की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन सा इम्प्लांट डलवा रहे हैं। इम्प्लांट अलग अलग ब्रांड के होते हैं, जैसे कोरियन इम्प्लांट, इजराइल सिस्टम बेस्ड इम्प्लांट और अमेरिकन सिस्टम बेस्ड इम्प्लांट। इनकी कॉस्ट 20,000 से लेकर 60,000 तक पर इम्प्लांट वेरी कर सकती है। इसे आप इस तरह समझें, मोबाइल अलग अलग ब्रांड के होते हैं और इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। सभी मोबाइल एक फिक्स कॉस्ट के नहीं होते। एक एप्पल मोबाइल की कॉस्ट डिफरेंट होगी एक सैमसंग मोबाइल से। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इम्प्लांट लगाने के बाद क्या केयर करें? तो इम्प्लांट लगाने के बाद जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, जैसे पेन किलर और एंटीबायोटिक, उन्हें वैसे ही लें। ये मेडिसिन 3 से 5 दिन तक, जैसे आपको डेंटिस्ट आपके बताएं, वैसे ही इनको लें। इम्प्लांट डालने पर माइनर सर्जरी होती है तो स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग आए तो घबराएं नहीं, 1 से 2 दिन में सही हो जाएगी। इसके लिए आप आइस की सिकाई कर सकते हैं, यानी वहां उस एरिया पे बर्फ लगा सकते हैं। याद रखें कि गर्म सिकाई नहीं करनी है। इम्प्लांट डालने के 2 से 3 दिन तक लिक्विड डाइट ही लें। नरम और ठंडा खाना ही खाएं। जिस साइड इम्प्लांट डाला है उसकी अपोजिट साइड से ही खाना खाएं। 1 से 2 दिन तक इम्प्लांट वाली जगह पर ब्रश न करें, बाकी जगह पर ब्रश करें या फिर माउथ वॉश से गार्गल कर सकते हैं। 7 से 10 दिन बाद सूचर कटवाएं, यानी जो टाँके लगाए हैं उन्हें 7 से या 10 दिन बाद उन्हें जरूर कटवाएं। इम्प्लांट डालने के बाद इम्प्लांट वाली जगह पर दुखन हो सकती है तो घबराएं नहीं, यह धीरे धीरे चली जाएगी। यह दुखन सभी को नहीं होती, किसी किसी पेशेंट को होती है तो वो लोग घबराएं नहीं। फूड लॉजमेंट यानी दांतों के बीच फंसा खाना टीथ और गम्स को खराब करता है। खाना फंसने की वजह से टीथ में कैविटी होती है और गम्स में गम्स डिजीज, जैसे गम स्वेलिंग, मसूड़ों में सूजन, गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना, गम रिसेशन, मसूड़ों का अपनी जगह छोड़ना, यह सब होने लगता है खाना फंसने की वजह से। इम्प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है अगर खाना फंसा रहे तो।
खाना फंसने की वजह से इम्प्लांट के आसपास के जो गम्स में स्वेलिंग और गम्स रिसेशन होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ओरल केयर करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांट लगाने के बाद केयर नहीं करेंगे तो इम्प्लांट 100% फेल हो जाएगा। इसके लिए 2 बार सही तरीके से सुबह और रात को सोने से पहले सही तरीके से ब्रश करें। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। खूब पानी पिएं। ऐसा करने से फूड पार्टिकल्स अगर दांतों के बीच में फंसे रहते हैं तो वो निकल जाएंगे और आपका इम्प्लांट लंबे समय तक चलेगा। साथ में आपके नेचुरल टूथ भी लंबे समय तक चलेंगे। थैंक यू।